हेलो दोस्तों, मैं भीम कुमार आपका अपना चैनल भिडल में आपका स्वागत है। राधे राधे, जय राम। देखिए दोस्तों, हम लोग आज इस चैप्टर के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट बहुत सारे रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, अदर एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हर बार इससे 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन ही पूछा गया है। देखे दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। वे आकाशीय पिंड जो स्वयं ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। जो इट सेल्फ प्रोड्यूस लाइट, तो ये क्या कहलाते हैं भाई। यहाँ हम लोग जानते हैं वे तारे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तारे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। जो स्वयं को ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? तारे कहते हैं। तो एक का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दूसरा। वह पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है, पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है उससे हम लोग ग्रह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? ग्रह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। वह पिंड जो पृथ्वी की परिक्रमा करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चौथा। ग्रहों की गति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? यह बीपीएससी में पूछा हुआ है, बिहार पुलिस में भी पूछा हुआ है, एनटीपीसी में भी पूछा हुआ है और बहुत सारे आरआरबी के जो एग्जाम होता है उसमें पूछा हुआ है। तो सबसे पहले किसने दिया था? गैलीलियो ने। किसने दिया था? गैलीलियो ने। ग्रहों की गति के बारे में, सॉरी, इसमें ग्रहों की गति के बारे में किसने दिया था? केपलर ने। ग्रह गति करेंगे एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था भाई? केपलर साहब ने बताया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, जो 5 नंबर क्वेश्चन है। सूर्य के ग्रह कितने भाई? देखो, सूर्य के ग्रह पहले 9 थे। सूर्य ग्रह पहले 9 थे, जिसमें एक को गैसीय आवरण होने के कारण, वह विपराज होने के कारण उसको हटा देने के बाद अब सूर्य के कितने ग्रह है भाई? 8 ग्रह है। सूर्य कितने ग्रह है? 8 है, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के सबसे समीप कौन है भाई? तो हम लोग जानते हैं सूर्य के सबसे समीप बुध है। कौन है? बुध। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के सबसे अधिक दूर पर कौन है भाई? 7 नंबर क्वेश्चन। सूर्य से अधिक दूर पर कौन है? तो यहाँ नेपच्यून होता है। सूर्य से सबसे अधिक दूर कौन है भाई? नेपच्यून ग्रह होता है जो सबसे दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सौर परिवार किसे कहते हैं? सौर परिवार किसे कहते हैं? तो सौर परिवार में क्या क्या आएंगे भाई? पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य ग्रहों और उपग्रह। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी करेक्ट होगा, 8 नंबर का। तो इसमें सूर्य भी आएंगे, ग्रह भी आएंगे और उपग्रह भी आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रहों की गति संबंधी कितने नियम हैं? ग्रहों की गति संबंधी कितने नियम है भाई? तो ग्रहों की गति संबंधी 3 नियम है जो केपलर ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। ग्रहों की गति के तीसरा नियम कौन है भाई? ग्रहों की गति का तीसरा नियम क्या है भाई? ग्रहों की गति का तीसरा नंबर ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर क्या है भाई? सी है। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पिंड द्वारा किसी अन्य पिंड पर आरोपित बल होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पिंड द्वारा किसी अन्य पिंड पर आरोपित बल होता है। तो इसमें क्या होगा भाई? पिंड द्वारा। तो पहला ऑप्शन क्या है? द्रव्यमान के समानुपाती, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ए और बी दोनों। तो इसमें से दोनों होगा। क्या होता है भाई? दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? सी करेक्ट होगा। दो कण या पिंड के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। दो पिंडों के बीच जब दो पिंड रखा गया है तो इसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं F इक्वल टू जी M1 M2 के बराबर होता है। M1 M2 के बराबर होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या होगा भाई? G M1 M2 अपन R स्क्वायर। तो देखो, इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
यदि 13 नंबर क्वेश्चन सॉरी, यदि m1 तथा m2 द्रव्यमानों को दो कण एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा भाई। इसमें तीनों फॉर्मेट होगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², F इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपन r²। तो ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक का संकेत होता है, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसका संकेत क्या होता है भाई, उसका संकेत कैपिटल जी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यदि m1 m2 इक्वल टू 1 एंड r1 इक्वल टू 1 मीटर हो तो f का मान किसके बराबर हो जाएगा भाई, f का मान g के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। g का SI मात्रक होता है, g का SI मात्रक होता है। तो हम लोग जानते हैं g का SI मात्रक क्या होता है भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ देखेंगे 16 का, g का SI मात्रक क्या होता है, g का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 16 का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 17 नंबर क्वेश्चन, जी का विमीय सूत्र होता है, जी का विमीय सूत्र होता है। तो इसमें जी का विमीय सूत्र क्या होगा भाई, जी का विमीय सूत्र ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, जी का विमीय सूत्र। जैसे हम लोग अगर विमीय सूत्र निकालना चाहें तो बल का क्या होता है भाई, m/L/2, और इसमें किसका गुना करेंगे भाई, L² से। तो ये कितना हो जाएगा L³ और नीचे से किसका, मास का स्क्वायर, किसका स्क्वायर भाई, मास का स्क्वायर है। तो एक मास से तो एक कट जाएगा लेकिन ऊपर माइनस चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, m का पावर -1, L पावर 3 और t पर -2 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है भाई, अदिश राशि है, सदिश राशि है, नियत है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है भाई, एक स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, जी का मान प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया है, जी का मान प्रयोगों द्वारा कितना ज्ञात किया गया है। तो ध्यान से देखिए जी का मान कितना है भाई, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 नंबर, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर और दिशा में कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल समान विपरीत विपरीत दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन, कौन सा बल सबसे प्रबल होता है। तो हम लोग बताए थे सबसे प्रबल होता है, हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे प्रबल कौन बल होता है भाई, गुरुत्वाकर्षण बल। और सबसे मजबूत होता है नाभिकीय बल। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा भाई, बी करेक्ट होगा। कमजोर बल पूछा गया है। गुरुत्वीय बलों तथा स्थिर वैद्युत बलों की तुलना क्या होगा, गुरुत्वीय बलों तथा स्थिर वैद्युत बलों की तुलना क्या होगा। तो इसमें होता है 10⁻⁻43। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है भाई, तो यह कितने दिनों में करता है, 27.3 डेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, त्वरण तथा गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होता है, त्वरण तथा गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात 1/36,000 1/60 का स्क्वायर। तो इसमें ए तथा बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वह आकर्षण बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है क्या कहलाती है भाई, गुरुत्व बल कहलाती है। क्या कहलाती है, गुरुत्व बल कहलाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 26 नंबर, किस बल के कारण कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है भाई, गुरुत्वीय बल के कारण। किस बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती गिरती किसी वस्तु के वेग में वृद्धि की दर को कहते हैं, वृद्धि के दर को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए, गुरुत्वीय त्वरण किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वह किन किन भौतिक राशियों पर
निर्भर करता है। तो इनमें से कहीं कोई नहीं है। नो आकार आकृति द्रव्यमान ए तथा बी किसी पर भी नहीं निर्भर करता है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी में क्या संबंध है? जी तथा जी में क्या संबंध है? तो अगर हम लोग देखें यहाँ गुरुत्वीय त्वरण और इस तरह में, तो जैसे एम जी इक्वल टू कितना, जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। तो अगर m से m एक कट गया तो मान लो तो क्या किसके बराबर होगा, g और g। तो यह होगा g इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर, जी एम अपन आर स्क्वायर। तो जी एम अपन आर स्क्वायर देखो तो ऑप्शन नंबर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 29 का ए करेक्ट। 30 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर जी का परमाणिक मान समुद्र तल पर कितने अक्षांश पर लिया गया है भाई? 45। कितने अक्षांश पर लिया गया है? 45 डिग्री अक्षांश पर लिया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन, वायु की उपस्थिति में किन किन बलों के कारण वस्तुओं के त्वरण भिन्न भिन्न होते हैं? अतः भारी वस्तु पहले तथा भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले जाते हैं। किस बल के कारण भाई? इसमें सायन बल। क्या होगा भाई? सायन बल के कारण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या होती है? पृथ्वी तल से ऊपर जाए तो जी का मान जी एम अपन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा? घटता है। ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है भाई? घटता है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान भी क्या होता है भाई? घटता है। नीचे जाने पर भी क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है भाई? ध्रुव पर जी का मान शून्य होता है, सॉरी अधिक होता है। ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है भाई? अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार क्या होगा? शून्य होगा। पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का भार क्या होगा भाई? शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की भूमध्य रेखा त्रिज्या उसकी ध्रुवीय त्रिज्या से कितनी अधिक है भाई? तो यह 21 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर भाई? 21 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। 39 गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई? मास पर क्या होता है? फोर्स पर मास होता है। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है भाई? जी एम आर, सर जी एम अपन आर। ऑप्शन नंबर ए। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है एल टी पावर -2। एल टी पावर -2। ऑप्शन नंबर बी। गुरुत्वीय विभव क्या होती है? गुरुत्वीय विभव क्या होती है? प्रति एकांक द्रव्यमान में किया गया कार्य क्या होता है भाई? गुरुत्वीय विभव होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र होता है एल पावर 2 टी पावर -2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गुरुत्वीय विभव सदैव क्या होती है भाई? ऋणात्मक। सदैव क्या होती है? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किसी पिंड को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया क्या होता है भाई? कार्य जी एम एम अपन आर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ए करेक्ट होगा। तो यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है। तो गुरुत्वीय विभव का सूत्र क्या होता है भाई? डब्ल्यू बाई क्या होता है? -W/m होता है। ऑप्शन नंबर ए। 47 गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का व्यंजक होता है। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का व्यंजक होता है। तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का व्यंजक होता है -Gmm अपन आर। ऑप्शन नंबर डी ए होगा। 48 किसी पिंड को पृथ्वी से h ऊंचाई तक विस्थापित करने पर पिंड की स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो उसमें क्या होती है? mgh के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी। उपग्रहों की कक्षीय चाल होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी होती है भाई? रूट अंदर जी एम अपन आर।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 50 नंबर क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r और पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई h हो तो ग्रहों की कक्षीय चाल होती है। ग्रहों की कक्षीय चाल होती है, तो ग्रहों की कक्षीय चाल कितनी होती है भाई? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 51 नंबर, पृथ्वी तल के अति अति समीप परिक्रमा करने पर उपग्रह की कक्षीय चाल होती है कितना भाई? उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी होती है? तो उपग्रह की कक्षीय चाल होती है कितनी? 8 किलोमीटर। कितनी भाई? 8 किलोमीटर। पृथ्वी तल के समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह की परिक्रमण काल लगभग होती है, तो यह होती है लगभग, मिनट में सब है तो 84.6 मिनट होती है। ऑप्शन नंबर ए। उपग्रह की परिक्रमण काल होगा। उपग्रह की परिक्रमण काल होगा, तो उपग्रह की परिक्रमण काल क्या होता है भाई? 2 पाई इंटू रूट अंदर आर प्लस एच आई होल क्यू। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? बी होगा। सॉरी, इसमें परिक्रमण काल होगा 2 पाई आर अपन भी। ऑप्शन नंबर ए। उपग्रह की परिक्रमण काल निर्भर करता है। उपग्रह की परिक्रमण काल किस पर निर्भर करेगा? पृथ्वी का द्रव्यमान, उपग्रह की द्रव्यमान, उपग्रह की ऊंचाई, ए तथा सी पर। तो यह सिर्फ वस्तु के किस पर निर्भर करेगा? पृथ्वी के द्रव्यमान। तो यहाँ हम लोग देखें उपग्रह की ऊंचाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उपग्रह की कुल ऊर्जा होगी। उपग्रह की कुल ऊर्जा होगी। उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है -GMM/2R। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी तल से किसी पिंड का पलायन वेग होगा, तो कितना होता है भाई पलायन वेग? √2GR। कितना होता है? √2GR के बराबर। ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर, पृथ्वी के लिए पलायन वेग होगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है, तो पृथ्वी से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक सकते हैं, तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या होगी भाई? बाहर चली जाएगी। दूसरा क्वेश्चन 58 नंबर, चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना होता है भाई? 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड से चंद्रमा पर से किसी वस्तु को अगर थ्रो किया जाए तो वह चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 59 क्वेश्चन हम देखें, कक्षीय वेग तथा पलायन वेग में संबंध है। कक्षीय वेग तथा पलायन वेग में क्या संबंध है? तो यह कक्षीय वेग तथा पलायन वेग में v/√2 के संबंध होता है। क्या होता है भाई? v/√2। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आज का क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देखें, तो आज का क्वेश्चन क्या होता है भाई? आज का लास्ट क्वेश्चन, कक्षीय वेग का पलायन वेग तो संबंध देख चुके हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के क्या कारण भाई? तो वहाँ चंद्रमा वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण गैसों की गति के कारण, गैसों कणों के मध्य मूल के कारण भारी होने से, ये भी दोनों। तो इसमें दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों, आज का जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसको देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इस तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन पहले मिलेगा, अपने बेल आइकन को क्लिक कर ले। जय हिंद, जय भारत।